प्रोटेक्शन पहली चीज कि बारिश में, एज वेल एज दूसरा है थर्मल और एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन, इसकी भी टेस्टिंग हम लोग करते हैं ARAI में। थर्मल और एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप सबको पता रहेगा गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बैटरी ज्यादा गर्म होगी, तो ज्यादा गर्म होगी तो बैटरी फटने के भी चांसेस है, बर्स्ट होने के चांसेस है। सबको पता रहेगा कि बैटरी गर्म होती है तो बर्स्ट होती है, और एक तरह का गैस भी बाहर आएगा, हाइड्रोजन जैसा गैस भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो बैटरी बस्टिंग ये ना हो, इसकी भी टेस्टिंग होती है। साथ ही साथ एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन। अब एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल इसमें, कि दो गाड़ी एक दूसरे से टकराए, चांसेस है कि दो गाड़ी, एक्सीडेंट तो बहुत कॉमन है, और हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट तो होगा। अगर दो गाड़ी एक दूसरे से टकराएगी तो बैटरी, दोनों गाड़ियों की बैटरी, या दूसरी गाड़ी में सपोज बैटरी लगी है, एक आईसी इंजन है, तो बैटरी पूरी बर्स्ट होगी, फटेगी। तो ऐसे टाइम में क्या एक्सप्लोड हो सकती है बैटरी, उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, हाई इंपैक्ट टेस्ट, कि गाड़ी को हाई स्पीड में ले जाकर बैटरी को पूरी तरह से क्रैश करते हैं, कि बैटरी उस वक्त फटने के बाद भी ऐसा एक्सप्लोजिव, ऐसा धमाका ना कर दे कि जिससे जान को और माल को नुकसान हो जाए। तो शॉक प्रोटेक्शन मतलब बारिश में सेफ है, थर्मल प्रोटेक्शन ठंडी के सीजन में बर्फ गिर रहा हो उस वक्त भी सेफ, उस वक्त की भी टेस्टिंग होती है, और गर्मी की भी टेस्टिंग होती है। एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा थर्ड थिंग, जैसे मैंने एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन में एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं, एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन में कि कभी कभी रप्चर रेजिस्टेंस, ये भी एक टेस्ट होता है जिसको रीस बोलते हैं, रीस, REESS, रप्चर रेजिस्टेंस एंड टॉक्सिक गैस मैनेजमेंट, रप्चर रेजिस्टेंस एंड टॉक्सिक गैस मैनेजमेंट, रीस बोलते हैं इसको, REESS। ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है कि अगर इन केस कोई भी ऐसी कोई पॉइंटेड चीज आके बैटरी में पंक्चर कर ले, बैटरी को लग जाए, व्हीकल है कहीं पे भी लग सकता है। हमारे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर इतने भयंकर होते हैं, कभी कभी बेस टकरा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बैटरी पंक्चर हो जाए तो उसमें से किसी तरह की टॉक्सिक गैस ना निकले, क्योंकि टॉक्सिक गैस निकलेगा तो फ्यूम कहाँ जाएगा, केबिन में ही जाएगा, और नॉर्मली लोग एसी में गाड़ी चलाते हैं, तो केबिन अगर बंद है तो टॉक्सिक गैस से जान भी जा सकती है। तो ये जितनी भी टेस्टिंग है, सब टेस्टिंग सेफ्टी से की जाती है, और ये सभी टेस्टिंग के बाद ही गाड़ी को रोड पे आने का परमिशन मिलता है। तो इतनी सारी टेस्टिंग होती है, शॉक प्रोटेक्शन टेस्टिंग, थर्मल एंड एक्सप्लोसिव टेस्टिंग, रप्चर रेजिस्टेंस एंड टॉक्सिक गैस मैनेजमेंट, इसकी सबकी टेस्टिंग होने के बाद ही रोड पे गाड़ी दिखती है। ग्रेट सर, मतलब काफी सेफ्टी का ध्यान रखा। आई होप यस सर, इट इज एब्सोल्युटली सेफ सर, सवाल ही नहीं, एब्सोल्युटली सेफ। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर मिल गया है सर। ये बिकॉज आपने फर्स्ट डे पूछा था, लेकिन मैंने पर्पसली रोक दिया था बिकॉज मैं चाहता था कि थोड़ा सा, या सर प्लीज। सर मैं दोस्तों से पूछना चाहूंगा, अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो प्लीज अपना थम्स अप रेस करें। मुझे मिल गया कि यार ये सेफ है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज सारी चीजें ध्यान रखी जाएगी। ग्रेट, काफी रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू सो मच सर। यस सर, और सर मैं इसके साथ में ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे सभी फ्रेंड्स से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि प्लीज आप अपने घरेलू जुगाड़ करके गाड़ी नहीं बनाना, अगर वो बनाते हैं तो बेचना नहीं, क्योंकि सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत चलता है, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि सर बैटरी लगा दे और मोटर लगा दे, एक मोटर और ये ले ले, चाइना से बहुत सारे पार्ट मिल भी जाते हैं, दिल्ली की मार्केट तो पूरी भरी पड़ी हुई है इसके लिए, पूरा चांदनी चौक तो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, तो दुनिया भर की चीजें वहां पे मिलती है, और लोग ऐसा सोचते हैं बना ले, ठीक है बनाओ आप, बट उसको ख्याल रखना, सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना प्लीज। मतलब जुगाड़ू टाइप बना के नहीं चलाना, आपको अगर मार्केटिंग करना है, मैन्युफैक्चर करना है, आपको बराबर से गाड़ी बनाओ, ARAI में भेजो गाड़ी को टेस्ट के लिए, ARAI में वो लोग टेस्ट करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद में आप गाड़ी को बिंदास होकर चलाओ रोड पे, और आप उसको बेच भी सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ARAI India.com, उस पर जाके आप AIS ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सब वहाँ पे अवेलेबल है, आप स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से गाड़ी को बना सकते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं तो। अगर मैन्युफैक्चर नहीं बनना चाहते तो प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, सुपर सर। यस सर, क्या सेशन आगे ले जाएंगे अभी सर? यस सर, मैं फिनिश कर देता सर, मैं फिनिश कर देता हूँ। यप, 1 मिनट। ओके सर, ये सेशन जल्द से हम अभी कंप्लीट करेंगे सर। सर मुझे रिक्वेस्ट करना है आप लोग से कि हमारे ट्रेनर्स जितने भी अभी जो हमारी साइड से नॉलेज बाकी है वो हम देंगे, उसके बाद फिर मैक्सिमम हम क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके सवाल जो भी है जिन्होंने कल या फर्स्ट डे भी रेस किया था, जो अभी पेंडिंग रह गया है, तो शायद कुछ सवाल उनके मन में वो ना लेके जाए, हम कोशिश करेंगे उनके आंसर उनको देंगे। यस सर, डेफिनेटली सर।
हम लोग ने भी बहुत कोशिश की है सर कि 3 दिन में 3 घंटे में, 3 घंटे से तो ज़्यादा ही हुआ है, 4-4.5 घंटे हो गए हैं सर। हमने बहुत कोशिश की है कि इतने कम समय में पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और टेक्निकल टिप्स आपको ज़्यादा दे, आपको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ना समझाए बल्कि टेक्निकल लैंग्वेज में समझाए जो आपके काम की चीज़ है। तो आपको कहीं पे ऐसा लगा कि नहीं हम लोग ने एकदम टेक्निकली टिप बहुत सिस्टमेटिकली दिया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर देना। और थोड़ा मैं आगे करता हूँ, मैं इसको चार्जिंग स्टेशन की थोड़ी और कंफ्यूजन आपके दूर करता हूँ। जैसे सर ने बहुत ही सिस्टमेटिक बता दिया चार्जिंग स्टेशन के बारे में। चार्जिंग स्टेशन जितने भी आते हैं उसके गन का जो डिजाइन है, गन का डिजाइन इस तरह से गन के डिजाइन होते हैं। उसके जो गन का डिजाइन है वो इस तरह से होता है, टाइप 1, टाइप 2, डबल ए शेडेमो है, बीबी, जीबी बाई टी, डीसी 001, टीईसीसीएस, ये सब प्रोटोकॉल है। ये सब प्रोटोकॉल है। जैसे हम जब इंजन खरीदते हैं तो BS6, BS2 इस तरह वर्ड बोलते हैं ना, तो ये प्रोटोकॉल है कि कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इंडिया में कौन सा इस्तेमाल होता है? कोई बता सकता है इंडिया में कौन सा इस्तेमाल होता है? इंडिया में कौन सा चार्जर इस्तेमाल होता है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में इस्तेमाल होता है GB/T, ये वाला चार्जर इस्तेमाल होता है। ये होवर दिख रहा है, माउस का होवर दिख रहा है सबको? यस 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 सर, यस। ये वाला हम लोग इंडिया में ये चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, GB/T। इसको GB/T बोलते हैं, GB/T। इसीलिए इंडिया में जो चार्जर आते हैं इसको बोलते हैं, जिसके हम लोग अभी देखिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग गाड़ी खरीदने जाएंगे, आज आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो हम बोलेंगे BS6, मतलब ये है कि इसमें BS6 फ्यूल लगेगा। ठीक है। अगर चार्जिंग स्टेशन लगाना है तो क्या हम लोग अमेरिका का चार्जिंग स्टेशन इंडिया में लगा सकते हैं? यूएस का चार्जिंग स्टेशन इंडिया में नहीं लगेगा, क्योंकि चार्जिंग का पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, मतलब व्हीकल में होना चाहिए वो पॉइंट। ओके। तो आपको बता दूं, इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशन जो आते हैं इंडिया में, वो आने चाहिए भारत AC 001, भारत AC 001 ये नाम से आने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में चार्जिंग स्टेशन किस तरह बोला जाता है, BCEV, भारत चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, BCEV 001, BCEV भारत AC 001 और BEVC DC 001, ये दोनों चार्जिंग स्टेशन हमारे पास लगते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना BS6, तो BS6 का मतलब है कि वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है जिसमें हमने BS6 का फ्यूल का इस्तेमाल किया है। तो वैसे BSEV भारत BCEV भारत चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं चाहूंगा सर कि चैट बॉक्स में टाइप कर दे BCEV, और प्लीज एनोटेट ना कीजिए कोई भी, ये रेड कलर का सब प्लीज आप अपना कहीं ना कहीं ये स्लाइड को डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज ये जो भी कर रहा है प्लीज ना करें, प्लीज रिमूव इट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो भारत AC 001 अपना कोड ये रहता है IEC 60309। अब ये 5 या छह अलग अलग टाइप के जो गन है, वो गन में हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं, GB/T। ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं, GB/T ये चाइनीज प्रोटोकॉल है, और चाइना भी यही इस्तेमाल करती है, और इंडिया भी यही करती है। चाइना में GB/T इस्तेमाल होता है, GB/T आप याद रखिए नाम को, GB/T नोटपैड पे लिख लीजिए। GB/T हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, DC 001 ये हमारा इंडियन कोड है। DC जी सर, फुल फॉर्म है GB/T का? सर इसका फुल फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फुल फॉर्म थोड़ा क्रिटिकल ये रहेगा सर। चडेमो का भी फुल फॉर्म है, चार्ज डे मूव, ऐसा करके पूरा चडेमो का भी। हमारे सर ने टाइप कर दिया है हुजिया बायजोन, ऐसा कुछ करके GB। चाइनीज मैं बता रहा सर, चाइनीज है। तो आदित्य सर ने इसका डाला है फुल फॉर्म। वेरी गुड। ओके सर, वेरी गुड सर। इसका मुंह पे चाइनीज है ना सर, हमको मंडरी नाटी की राइट। तो GB/T ये चार्जर हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, और इसी चार्जर को GB/T के चार्जर को हम लोग इंडिया में बोलते हैं BCEV। इंडिया में हम लोग उसी चार्जर को बोलते हैं BCEV। जैसे यूरोप के नॉर्म है Euro 1, Euro 2, Euro 3, तो हम यहाँ पे BS6 बोलते हैं। नॉर्म हम यूरोप के, हम यहाँ पे उसको बोलते हैं। वैसे GB/T के गन को हम लोग यहाँ पे, GB/T के चार्जर को हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कल बिजनेस करेंगे चार्जिंग स्टेशन का, अभी हम बिजनेस पे जाएंगे तब उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर कल आप लोग बिजनेस करेंगे तो GB/T वाला चार्जिंग स्टेशन परचेस करना। चडेमो नाम में नहीं आना है, चडेमो CCS1 CCS2 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चार्जिंग स्टेशन आपने ले लिया लेकिन सॉकेट लग नहीं रहा है गाड़ी में, या कुछ ही गाड़ी में लग रहा है, किसमें नहीं लग रहा है। तो इंडियन कंडीशन के लिए GB/T वाला चार्जिंग स्टेशन आपको परचेस करने हैं। और ज्यादा करके अगर आपको चार्जिंग स्टेशन परचेस ही करना है तो भारत ही लीजिए, BCEV प्रोटोकॉल वाले ही लीजिए, BCEV प्रोटोकॉल वाले। तो आई होप के चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड मैंने काफी इन्फॉर्मेशन दे दिया।
सर सर एक सवाल, एक सवाल है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये तो इंडियन कार के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट या ये GB/T हम यूज करेंगे चार्जिंग स्टेशन पे, और जो चार अपने तरीके बताए उससे चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गाड़ी हम बाहर से खरीदते हैं, इम्पोर्टेड कार है, तो क्या वो हमारे चार्जिंग पे फिर कैसे चार्ज कर पाएंगे हम? सर अभी इसमें ना इमरान सर, इसमें दो ये क्वेश्चन एक बार रेज हुआ है, और इसमें दो दो कंपोनेंट है इसमें। पहला कंपोनेंट तो ये था कि जैसे कि हम लोग इंडिया में राइट हैंड ड्राइव, हम लोग इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले, राइट हैंड ड्राइव वाले नहीं है। तो अगर राइट हैंड ड्राइव की कार इंडिया के रोड पे लेकर आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि रजिस्ट्रेशन होने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि राइट हैंड ड्राइव है, मार्केट में इंपोर्टेड कार भी है। अब वो लोगों को वो उस टाइप का सेटअप लेना पड़ेगा, या फिर उनको उनका खुद का, जैसे कि मोड 2 वाला जो चार्जर है, मोड 2 वाला जिसमें दोनों साइड पे गन है, तो वो लेकर घूमना पड़ेगा, या नहीं तो फिर उनको एसी सप्लाई से ही चार्ज करना पड़ेगा, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन वाले। तो उनको उन्हीं का गन, मोड 1 जो है उनके ही गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर उनको इंडियन चार्जर्स के साथ उनको रेट्रोफिट एक अलग से सॉकेट, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी फॉरेन के सॉकेट्स आते हैं बहुत सारे जिसके पिन अलग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक दूसरे सॉकेट पे लगा के, एडेप्टर लगा के उसको जोड़ देते हैं। बहुत सारे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे फॉरेन के अगर हम लोग लैपटॉप वगैरह परचेस करते हैं तो उसके जो सॉकेट आते हैं वो सॉकेट के पिन अजीब होते हैं, जो हमारे सॉकेट में लगते ही नहीं है, उसके प्लग लगते ही नहीं हमारे सॉकेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में इंडियन मार्केट बहुत पावरफुल है, यहाँ पे हर चीज का रास्ता है, तो लोग क्या करते हैं कि अलग से एक एडेप्टर आता है, वो एडेप्टर उस पर कनेक्ट करके वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो चांसेस है कि आप जब वो व्हीकल खरीदेंगे तो पता चला कि दिल्ली के मार्केट में हमको ऐसा एडेप्टर मिल भी जाए। Okay, great. Thank you, sir. I want to add, sir, कि now people are planning to go with CHAdeMO also. तो हो सकता है कि नज़दीक के जो आपका सिनेरियो है उसमें CHAdeMO चार्जर के साथ में आपका चार्जिंग स्टेशन आ जाए, तो ये आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। हाँ, CHAdeMO सिंपल चार्जर, CHAdeMO सिंपल है, बट हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं GB/T सर। अच्छा, अब सर मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैं सेशन रोक रहा हूँ सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि टेस्ट कैसा होगा और सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा। तो आप सभी को मैं पहले सर्टिफिकेट दिखा दूं, सर्टिफिकेट किस तरह का रहेगा और कहाँ आएगा ये सर्टिफिकेट।